नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। विगत परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? यानी राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान किस जगह नहीं है? चार ऑप्शंस हैं आपका। कलकत्ता, बेंगलोर, पटना और पटियाला। तो कहां पर नहीं है? ये आपका पटना, पटना में ये नहीं है। कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, पटियाला में है। ये पटना में नहीं है। ठीक। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या नया दृष्टिकोण शामिल है? पहला, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोचालक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र या उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण शामिल है। तो ये संज्ञानात्मक भी होता है, मनोचालक भी है, प्रभावी क्षेत्र भी है। यानी इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका डी। डी आपका राइट होगा। खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1976, 1978, 1980, 1982। तो खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है आपकी 1982 में की गई थी। और भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का ये महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका गठन जो हुआ था वो 1982 में किया गया था। लेकिन याद रखना, भारत सरकार ने जनवरी 1984 यानी जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की थी। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका ये सही होगा। भौतिक शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए। ए सभ्य, अच्छा कार्यकर्ता, युवक, चुस्त। तो इसमें आपका आएगा अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? वैज्ञानिक तथ्यों, दार्शनिक संकल्पनाओं, सांस्कृतिक विरासत या शारीरिक संस्कृति। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा वैज्ञानिक तथ्य। यानी ए ऑप्शन सही है इसका। वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा जो है शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। ठीक। शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल है स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना और नेतृत्व देना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा कार्य क्षेत्र शामिल है? तो इसमें आपके सभी शामिल है। भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया? देसी, YMCA मद्रास, LNCPE ग्वालियर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। तो ये और बी है पंजाब राज्य शारीरिक शिक्षा कॉलेज पटियाला। तो ये है जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया। तो ये है आपका हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती 1914 ईस्वी। ठीक। निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है?
LNCPE, NIS, SAI साई, पंजाब राज्य खेल परिषद। तो इसमें जो है आपका ये आएगा साई, यानी खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की जो शीर्ष संस्था है वो है साई, और इसकी स्थापना याद रखना 1984, नई दिल्ली। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? NS-NIS का डिप्लोमा, BPEd, MPEd, MPhil। तो इसमें आपका कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता है वो है आपका NS-NIS का डिप्लोमा। प्रतिभा खोज के लिए साई का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है? NSTC, SAG, C, ASPDA, D, ASGFI। यानी साई का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें ये आपका ASGFI, ये साई की योजना कार्यक्रम में नहीं है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, ये इसमें शामिल है। यानी शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, ये इसमें शामिल है। WHO चार्टर में, SNIPS चार्टर में, HRD मंत्रालय के घोषणा पत्र में, यूनेस्को का घोषणा पत्र। तो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, ये है आपका यूनेस्को का घोषणा पत्र। कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल में सुनहरा युग महसूस किया गया है? ए है ग्रीस, बी इटली, सी रोम, डी जर्मन। तो आपका इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, हल्का क्वेश्चन है काफी, ग्रीस। निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया? शारीरिक दक्षता, सामाजिक क्षमता, तंत्रिका पेशीय तालमेल, सांस्कृतिक विकास। तो इसमें जो है आपका क्लार्क ने जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है वो प्रस्तावित नहीं किया था, वो था आपका सी, तंत्रिका पेशीय तालमेल। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा शुरुआत करने की पहल की? नेशनल फिटनेस कोर्स, शारीरिक शिक्षण और मनोरंजन योजना, NCERT पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका ये आएगा वो है नेशनल फिटनेस कोर्स। सन 1965 में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को एक दूसरे में क्या कर दिया था, विलय कर दिया था। किसे किसे? प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को, ठीक है। और एक नाम बनाया था विलय करने के बाद में, नेशनल फिटनेस कोर्स, ठीक। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1965। और सबसे पहले NFC में सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा शुरुआत करने की पहल की गई थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक कार्य निष्पादन, शारीरिक स्वास्थ्यता। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है, यानी शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ए पटियाला, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी ग्वालियर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, डी ग्वालियर। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है सभी के लिए मनोरंजन, न्यूरोमस्कुलर दक्षता का विकास,
सामाजिक सांस्कृतिक विकास, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो समान भाषा में शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प चुनिए। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1959। 1959 इसमें दे नहीं रखा, चलो अभी इसे इससे मिलाते हैं। 1961 और AIU की स्थापना 1925, ये भी नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन ही गलत है। 1925 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी AICS, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की स्थापना 1984। नीचे के ये दो सही हैं तो इनके से ही मिलाते हैं, यानी AICS सी का है आपका पहला, सी का पहला, सी का पहला आपका इसमें आ रहा है, पहले ऑप्शन को ही आ रहा है ये। और डी का है आपका सेकंड, डी का सेकंड, यानी इसका पहला ही सही होगा, तो याद रखना ये जो है यानी नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी, ये आपकी इसमें जो दे रखी है वो है 1959, यानी इसका ये सही है। और AIU इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ये है 1925, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1925। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ये है आपका AICS 1954 और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये है 1984। तो इसमें आपका जो है पहला वाला कूट जो है सही होगा, यानी इसमें आपका ये वाला सही है। कौन से खेल फेडरेशन ऑब्लिक एसोसिएशन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्थापित किए गए, यानी आजादी से पहले 1947 से पहले जो बने थे। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF ये आपकी 1925 है। इंडियन पोलो एसोसिएशन ये 1892 है, याद रखना इंडियन पोलो एसोसिएशन 1892 में बना था और इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 में बना था, यानी ये दोनों आजादी से पहले के हैं। और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ये 1950, तो आपका ये भी नहीं होगा, एक ये होगा, एक ये। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये भी नहीं होगा, ये भी आजादी के बाद का है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935, एक ये होगा। और एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946, ये भी होगा। तो इसमें चार हैं आपके, इंडियन हॉकी फेडरेशन A और इंडियन पोलो एसोसिएशन B और एक आपका इसमें E और F। तो इस हिसाब से ये ऑप्शंस नहीं बैठे, ये बैठेगा इसमें एक आपका E और जोड़ लो इसमें, ये होगा। तो इस हिसाब से आपका ये D सही होगा, ठीक। सूची फर्स्ट में जर्मन, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन के लेखकों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अपने देश में शारीरिक शिक्षा के विकास में योगदान दिया। सूची सेकंड में उनकी पुस्तक है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। गटमथ, तो गटमथ है, इन्होंने दी है जिम्नास्टिक्स फॉर यंग, गटमथ ने लिखी है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन यानी गटमथ का जो है वो जिम्नास्टिक फॉर द यंग। और फ्रेडरिक लुडविग जॉन इन्होंने जो है ये भी गटमथ आपका हो गया, जिम्नास्टिक फॉर द यंग, फ्रेडरिक लुडविग द जर्मन।
हेजलमल फ्रेडरिक लिन, ये हैं आपके टेलीग्राम गाइड्स फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक प्रोग्राम्स। और आर्किवाड मैकलन है आपका ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो आपका ए का है इसमें थर्ड, देखते हैं ए का थर्ड, दो में है। और फ्रेडरिक लुडविग जॉन वी का फर्स्ट, तो वी का फर्स्ट आपका दोनों में है। और है फ्रेडरिक लिंग, ये हैं आपके कैलिग्राम यानी सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। तो इस हिसाब से इसमें जो है आपका वी ठीक है। सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, मध्यकाल और हिंदू काल। तो वैदिक काल है, यह है आपका 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैसे वैदिक काल का जो सही समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व, लेकिन इसे 1500 से 600 दे नहीं रखा। सिंधु घाटी की सभ्यता, यह है आपकी 3250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अच्छा, अब है इन दो से ही देखते हैं। पहले ए का है तीसरा, तो ए का तीसरा सी में है और बी का पहला, बी का पहला सिंधु घाटी सभ्यता बी का पहला। और वैदिक काल, इसमें सब गलत दिए हुए हैं। वैदिक काल का तो आपका ये आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 3250। और जो आपका मध्यकाल है यह है आपका 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी। हिंदू काल यह है 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो इस हिसाब से इसमें कोई सा सही नहीं है। ठीक, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष में शुरू हुआ? 1960, 1963, 1965, 1970। तो भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो 1963 में हुआ था। द्विवर्षीय स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय बीपीई वो आपका स्टार्ट हुआ था 1957। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? यानी शरीर का गठन कौन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। तो इसमें आपका आएगा ए ऑप्शन। प्रोटीन जो है शरीर का गठन करता है, जिसमें प्रोटीन ही उत्तरदायी होता है। और इसमें जो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1959 है ये, 1959। अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953, LNCP 1957, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी आपका 1959, ये आपका 59-60 है। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी 59-60। इसमें सबसे पहला आएगा आपका अमृत कौर कोचिंग स्कीम, यानी सेकंड ऑप्शन किसमें है? तो दो में है, बी और डी। इसके बाद देखते हैं, फिर आएगा LNCP 1957 यानी थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन आपका, इसका भी क्रम इसमें नहीं है, इसका भी कोई क्रम इसमें नहीं बन गया। बहुत क्वेश्चन इसमें गलत हैं, फिर भी पूछिए। चलो देखते हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों का सही मिलान कीजिए। गटमथ जो है आपके, वो कहाँ के थे? जर्मन। ड्यूलिविस अमेरिका। आर्कीवाल्ड मैकलेरिन ये थे ग्रेट ब्रिटेन। फ्रेंस नेस्गॉ ये थे आपके डेनमार्क। तो इसमें आपका आएगा बी ऑप्शंस। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना। तो जॉन बर्नार्ड बेसरो ये थे, जॉन बर्नार्ड बेसरो हैं आपके फिलैंथ्रोपिनम की स्थापना हुई। इन्होंने फ्रेडरिक लुडविग जॉन ये हैं आपके टर्न बैलेंस। दो से मिला के देखते हैं पहले। ए का है आपका इसमें फोर्थ, तो ए का फोर्थ आपका 3 में है। और बी फ्रेडरिक लुडविग जॉन थर्ड, बी थर्ड। अच्छा, नील वक ये प्राचीन जिम्नास्टिक, यानी ई का है आपका सेकंड, ई का सेकंड। और पर हेनरिक लिंग ये इनका संबंध लिंगार्ड से है, तो डी का थर्ड। तो इस हिसाब से इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। किसने 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के वाईएमसी कॉलेज की स्थापना की? जेविनेस, एम्स, जेम्स एफ क्रो, हिचकॉफ, एससी बक। तो इसमें क्या आएगा आपका? एससी बक। इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था? कुश्ती का, शिकार खेलने का, तैराकी का, या मुक्केबाजी। तो इसमें जो है राजपूत राजाओं को जो है शिकार का बहुत शौक था, तो शिकार खेलना, बी ऑप्शन सही है। किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है ये सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। लुइस हैमिल्टन, डिएगो माराडोना, विवियन रिचर्ड, माइकल जॉर्डन। तो ये किसने कहा था? ये माइकल जॉर्डन ने कहा था। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी थे ये, माइकल जॉर्डन ने ये कहा था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। निम्नलिखित का सही मेल करें। तो अखिल भारतीय खेल परिषद यानी एआईसीएस का क्या काम है? तो एआईसीएस का जो काम है वो है विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना। यानी एआईसीएस का काम है कि विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त करना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, इनका काम है खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। सेकंड आपका खा केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड, यानी सलाहकार बोर्ड जो है आपका, इसका काम है खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ए ऑप्शन। निम्नलिखित को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये है आपका 1961। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये है 1957। वाईएमसी कॉलेज ये है 1920। ये है आपका 1932। इसमें सबसे पहला आएगा आपका वाईएमसीए यानी थर्ड, और उसके बाद आएगा आपका क्रिश्चियन कॉलेज यानी थर्ड के बाद फोर्थ, और फिर उसके बाद में आएगा आपका सेकंड, यानी आपका इसमें बी ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं क्या है? ए सिद्धांत, बी उद्देश्य, सी प्रायोजन, और सी लक्ष्य। तो इसमें आपका आएगा विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, वह है आपका उद्देश्य।
शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरणबद्ध उपागम है, यानी इन्हें क्रम से लाना। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका पहला ऑप्शन सेकंड, सक्षमता और शारीरिक कार्य, क्राफ्ट और स्वयं आकलन और स्वयं नियोजन करना। फिर दूसरे नंबर पर आएगा आपका शारीरिक कार्यक्रम का अभिगम अभिगम और तीसरे नंबर पर आएगा शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना। और चौथे पर आएगा आपका शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। तो इस हिसाब से इसमें जो आपका होगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हुआ, सही होगा। शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है वैज्ञानिक तत्व, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज, दार्शनिक धारणा। तो ये क्वेश्चन अभी आया था, यानी इसमें क्या आएगा, वैज्ञानिक तत्व। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता, दार्शनिक धारणा, सामाजिक गुण। तो इसमें जो आएगा आपका वो आएगा बी ऑप्शन, जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता। भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये किसने कहा था, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारत का खेल मंत्री कौन है, मनोहर सिंह गिल, श्री अजय मकान, सुरेश कुमारी, श्री कमलनाथ। ये पुराना क्वेश्चन हो गया। इस वर्तमान में कौन है इस समय, अनुराग ठाकुर, याद रखना, अनुराग ठाकुर है इस समय वर्तमान खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर। युवा मामले, खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है, तो याद रखना अनुराग ठाकुर। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है, 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी, या 300 ईस्वी तक। तो इसमें आपका महाकाव्य काल माना गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व। पैलेस्टर प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, एक तैराकी तालाब के रूप में। तो ये किसके रूप में प्रसिद्ध था, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में पैलेस्टर प्रसिद्ध था, और इसके शिक्षक को पेड्रो ट्राइब बोलते थे। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा आधारित हैं, अनुभव एवं सूझबूझ, परंपराएं एवं रीतियां, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम, या दार्शनिक विचार। तो किससे संबंधित है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, जो है आपके अनुभव या सूझबूझ से, परंपराएं या रीतियों से, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम से, या दार्शनिक विचार। तो याद रखना ये किससे संबंधित है, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है, जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती हैं। किसका कथन है, जेवी नेस, चार्ल्स बूचर, जे.एफ. विलियम और आर.ए. बेमन। शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है, शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणाम के आधार पर चयनित। तो ये किसने बोला था, ये बोला था जे.एफ. विलियम, यानी सी ऑप्शन का क्या है, सही है, जे.एफ. विलियम ने बोला था ये। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, मनुष्य का शारीरिक विकास। तो क्या है इसमें, मनुष्य का सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है।
शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं वैज्ञानिक तर्क, तत्वज्ञानी अवधारणा, सांस्कृतिक परंपरा या सामाजिक व्यवहारिकता। तो क्या आएगा इसमें? वैज्ञानिक तत्व। ये ऑप्शन इसका सही है। मनोरंजक सिद्धांत दिया था स्टैनले द्वारा, GT.W. पैट्रिक और अरस्तु, डी कॉलग्रूस। तो इसमें जो आपका मनोरंजक सिद्धांत दिया था GT.W. पैट्रिक और लॉर्ड केम्स, यानी GT.W. पैट्रिक और लॉर्ड केम्स ने ये दिया था। तो इसमें जो है आपको GT.W. पैट्रिक दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हुआ? सही होगा। खेल माना जाता है कार्य, अंशकालिक कार्य, व्यवसाय, निरुद्देश्य कार्य। निरुद्देश्य कार्य। तो क्या माना जाता है? निरुद्देश्य कार्य। सूची मिलान कीजिए, पहली सूची को सेकंड से मिलाएंगे, यानी वैदिक काल। तो वैदिक काल है आपका 2500 बीसी से 600 बीसी। क्या पूर्व इंडस वैली मिलाते हैं, ये है आपकी 3250 से 2500 बीसी। और पूर्व हिंदू काल, पूर्व हिंदू का आपका ये है 600 बीसी से 220 एडी। और आपका मध्यकाल 1000 एडी से 1757 एडी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। सेकंड मिलान कीजिए, ताराचंद कमेटी 1948। सारे शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति ये बनी थी 1950। AICS 1954। एडहॉक इंक्वायरी कमिटी ये आपकी 1958 में बनी, ये 1947 दे रखा है। 1958 में पटियाला नरेश यादवेंद्र सिंह। ठीक। 1947 कर दिया, 1958 है ये। तो इस हिसाब से इसमें जो है आपका ए का थर्ड और बी का आएगा इसमें सेकंड, यानी ए ऑप्शन सही होगा इसका। वार्षिक क्रम के अनुसार इनका सही क्रम करना है। LNCP ये बना था 1957। NSNIS पटियाला 1961। NDS ये बना था आपका 1954। और NFC या NFS ये बना था 1965। 1965। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका NDS 1954। ठीक। थर्ड देखते हैं इसमें, थर्ड आपका है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। ठीक। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर्स कार्यक्रम कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1965 में। निम्न संस्था को सही क्रम में चिन्हित करें। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1932 है ये। YMCA 1920 है। राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद ये 1931 है। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली मुंबई ये है 1938। इसे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहला आएगा आपका YMCA यानी सेकंड। सेकंड के बाद आएगा आपका थर्ड, यानी इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, ए ऑप्शन।
अब देखते हैं इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। NSNIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, इसका पूरा नाम है। ये कहाँ है? पटियाला। साई SAI भारतीय खेल प्राधिकरण, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। YMCA इसकी स्थापना हुई थी आपकी मद्रास चेन्नई। LNCP ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश 1957। तो NSNIS पटियाला है नहीं, तो इसमें जो आपका आएगा सी ऑप्शन होगा साई दिल्ली, यानी इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आज की सीरीज के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।